ओके, लास्ट क्लास में हम सवाल कर रहे थे फ्लोर एंड टाइल्स लिमिटेड वाला। उस सवाल को रिज्यूम करते हैं। फ्लोर एंड टाइल्स लिमिटेड। अच्छा जी, उस सवाल में हमने करा, हाइब्रिड में बैठ जाएं जल्दी, मेहरबानी। अच्छा, उस सवाल में हमने करंट टैक्स की वर्किंग जो है वो कर ली थी, और इसके बाद हमने डेफर टैक्स की वर्किंग की तरफ मूव करना था, लेकिन आप हजरात ने इतनी सुस्ती की कि 3 दिन तक घर बैठे रहे। हमने खूब खींच तान के इधर उधर की बातें की, लेकिन आज हम एग्जॉस्ट हो गए थे। बस अब आइए चल की तरफ, जिथे भी करंट टैक्स की वर्किंग। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। वैसे आपके बगैर क्लास का मजा नहीं है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपकी एक अकेले की आपकी बात हो रही है, अपने गिरेबान में झांकें। आपकी जी भाईजान, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी इसे कहते हैं और इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहते हैं। पेज नंबर बता दें। 304 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोलें जी। 80। अब कुछ चीजों को हम ऐड करेंगे कुतब, और कुछ चीजों को हम लेस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज थी? पेनल्टी। पेनल्टी जो है वो, भाई लैपटॉप मेरा उसको मंगवा दें, पता नहीं लेके बाहर ना निकल जाए कोई। पेनल्टी जो है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने खर्चे के तौर पे माइनस कर दी थी। टैक्स वाले कहेंगे हम कभी माइनस नहीं करने देंगे। टैक्स वाले ये नहीं कहेंगे इसकी जगह ये माइनस कर लो। टैक्स वाले कहेंगे हम कभी माइनस नहीं करने देंगे। हम कहेंगे, मुस्कुरा क्यों रहे बिला वजह? मैं बात कर रहा हूं ऐसी, सीरियस हो, क्लास लो, स्माइलिंग फेस। पेनल्टी 1। मसला क्या, क्यों क्यों हंस रहे? मुझे से नहीं पढ़ाया जा रहा, सीरियस हो। देखो जरा सारे इसको। अच्छा, अगली चीज बोले। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन IS 16 वाली चीजों के ऊपर उल्टाई जाती है और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन बातें करके माइनस की जाती है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसको उल्टा दें और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। इसके बाद लीज्ड एसेट था। लीज्ड एसेट की अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो लेसी जरा कि लेसी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करता था। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के लीज रेंटल माइनस करने की जरूरत है। टैक्स वाले कहते हैं रेंट माइनस कर लो जी। अब आप मुझे बताएं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ROU की 24। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएं। अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए वाइल डूइंग IS 12। IS 12 करने के लिए अकाउंटिंग वालों का P&L आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि अकाउंटिंग वालों के P&L में क्या गया है। जो गया है जैसे गया है उसको उल्टे तरीके से आपने रिवर्स करना है। यानी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट माइनस हुए, उसको आपने क्या कर देना है? ऐड बैक कर देना है। इंटरेस्ट 11.3। इसको उल्टाकर बैक 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 पड़ा नहीं भाईजान, काला मार्कर लेके आए, 2-3 काले को मार्कर, काला मार्कर लेके आए। अच्छा जी, माइनस क्या करना है? रेंटल।
अच्छा, अब जो है वो अकाउंटिंग वालों ने कहा हमने पेनल्टी माइनस की है। क्या माइनस की है? टैक्स वालों ने कहा हम कभी माइनस नहीं करने देंगे। क्या करेंगे? इसको मैंने ऊपर ही चढ़ाई रखा है या सवाल की तरफ लेके आ रहा हूं? ऊपर ही चढ़ाई रखा है, ऊपर ही चढ़ाई रखा है। हम कभी माइनस नहीं करने देंगे, बस यही बोल रहा है। हमने क्या माइनस की है? पेनल्टी। टैक्स वालों ने कहा इसे उल्टा दो, इसकी जगह कुछ माइनस नहीं करने देंगे। फिर अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है 16 पे, टैक्स वालों ने कहा इसकी जगह ये माइनस कर लो। मैंने ऊपर ही रखे या इधर ले आया हूं? इधर ले आया हूं। अकाउंटिंग वालों ने कहा कि हमने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है। अकाउंटिंग वालों ने कहा हमने क्या रिकॉर्ड किया है? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है। टैक्स वालों ने कहा तेरी की खैर, उसको उल्टाओ, उल्टाकर रेंटल माइनस कर दो। अकाउंटिंग वालों ने कहा हमने पेनल्टी माइनस की है, उसने कहा है तेरी की पेनल्टी माइनस की है, इसको उल्टाकर क्या माइनस करो? कुछ भी माइनस नहीं करो। आगे चलें, आगे चलें। ग्रेचुटी एक्सपेंस, ग्रेचुटी एक्सपेंस उल्टाएं। बेटे घर में भी नहीं छोड़ते, घर में भी रोजाना टीचर आ जाते हैं। जी अम्मी मैंने मना तो किया था लेकिन तीनों दिन आते रहे हैं। ये कभी कभी मुझे पता नहीं भी चलता था, वैसे आ रहे हैं। ग्रेचुटी पेड, ग्रेचुटी पेड। सरकारें ऐसी बैठी हैं, क्लास में ऐसी सरकारें बैठी हैं, लेकिन मुझे ना बताइएगा, मुझे दुख होगा। ग्रेचुटी पेड 10। तो इसने कहा बैग लेके आए हो? अच्छा, इसमें क्या है? तुलसी है। ये वाला सफा भी कॉपी करा लो बच्चों के लिए। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडिएशन थ्रेट। जी वो भी। अच्छा, ग्रेचुटी एक्सपेंस जब माइनस किया गया तो ग्रेचुटी एक्सपेंस इन्होंने माइनस किया, तो इसने कहा ग्रेचुटी एक्सपेंस माइनस करने की जाती है, क्या माइनस करो? ग्रेचुटी पेड। आखिरी चीज बता दें, कैपिटल गेन। प्रॉफिट हुए, कैपिटल गेन होता है शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कैपिटल गेन इनकम को ऐड कर लिया हुआ था। जब अकाउंटिंग वालों ने कैपिटल गेन इनकम को ऐड किया तो टैक्स वालों ने कहा कि ये तुम्हारी इनकम नहीं है, ये तुम्हारी इनकम नहीं है, और हम इसकी जगह कुछ भी नहीं। बाबा ये नहीं बोलना इसकी जगह, बस इसको उल्टा दो। यार हद होती है ना मोबाइल इस्तेमाल करने की, लिमिट होती है। काफी देर से आपको देख रहा हूं, मैं क्या घर जाके अपने बच्चों को बताऊंगा मैं किन लोगों को पढ़ाता हूं? हर जगह शर्मिंदा कराया करो। अच्छा, अब मुझे बताएं, कैपिटल गेन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। लेकिन टैक्स वाले कहेंगे कि इसको आप माइनस ना करो, बल्कि इसको ऐड नहीं करना था आपने, इसकी जगह नहीं, इसकी जगह वो कुछ नहीं कहेंगे, बस वो सिंपल कह देंगे इसको उल्टा दो। एनी एडजस्टमेंट लेफ्ट? ये इतनी देर बाद क्लास में आने 53.3 that is taxable profit. जी मैं करता हूं। अच्छा, ये जो है अकाउंटिंग वाले कह रहे थे अक्सान कि हमारा प्रॉफिट आया है 80, टैक्स वालों ने कहा नहीं, तो हमारा प्रॉफिट है 53.3। अब बता दें हुकूमत को हम जो टैक्स देंगे वो किस पे देंगे? 80 पे, 53.3 पे। इसको करंट टैक्स कहते हैं, टैक्स एट द रेट ऑफ 17.1।
अब देखें कुछ जगहों, कुछ चीजों की जगह कुछ चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजों की जगह कुछ चीजें नहीं होती। सर ये क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की जगह टैक्स एक्सेप्शन माइनस होती है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन लीज एसेट की जगह रेंटल माइनस होते हैं। ग्रेच्युटी एक्सपेंस की जगह ग्रेच्युटी पेड माइनस होता है। पेनल्टी उल्टाकर कुछ माइनस नहीं करते हम, क्योंकि टैक्स वाले पेनल्टी माइनस ही नहीं करने देते। और कैपिटल, बिल्ली तो नहीं होगी इस पे, और कैपिटल गेन इनकम टैक्स वाले इनकम में नहीं डालने देंगे। इसको उल्टाकर कुछ ऐड नहीं करना। इसलिए इन दो चीजों को लाल, इसलिए इन दो चीजों को हाथ रखते हैं। हमें बताया था किसी ने, आप भी याद रखना। अच्छा, इन दो चीजों को मैं ठीक कर रहा हूं, पेनल्टी और कैपिटल गेन। ठीक है, लिखें, पेनल्टी इज डिडक्शन नॉट अलाउड। नॉट के साथ ब्रैकेट में नेवर भी लिख लें, जरा ज्यादा एम्फेसिस हो जाएगा। पेनल्टी इज डिडक्शन नॉट अलाउड, ब्रैकेट में नेवर अलाउड। It is called as permanent difference. It is called as permanent difference. Penalty is deduction not allowed, so it is called as permanent difference. हमारे और अकाउंटिंग वालों में ऐसा, टैक्स और अकाउंटिंग वालों में ऐसा इख्तलाफ हो गया जो कभी खत्म नहीं हो सकता। यानी हमने पेनल्टी माइनस कर ली, अकाउंटिंग वालों ने, टैक्स वाले कभी भी माइनस नहीं करने देंगे। आगे लिखें, इन दिस क्वेश्चन कैपिटल गेन इनकम इज एग्जेम्प्ट। क्या हमेशा हुआ करेगी या इस क्वेश्चन में है? जरूरी नहीं हमेशा कैपिटल गेन इनकम एग्जेम्प्ट हो, तो शेयर बेचने पे टैक्स देना पड़े। इन दिस क्वेश्चन कैपिटल गेन इनकम इज एग्जेम्प्ट। exempt income is also a permanent difference. Exempt income is also a permanent difference. इन दो परमानेंट डिफरेंसेस को मैंने टिक कर दिया है। क्यों टिक किया है ये शायद आपको आधे घंटे बाद बताऊंगा, लेकिन इनको अभी हमने टिक करके रख दिया है। अच्छा जी, अच्छा सुबह किसको पता चला था क्लास है? सुबह, अच्छा रात को ही पता चल गया था, मेहरबानी। मैंने कहा फिर सुबह पता चला, आपने आओ देखा ना ताओ, नहाए बगैर आ गए। इसमें साथ वाला कह रहा है मेरा क्या कसूर है। ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनको भेज दें, एंड पे बिछा देते हैं। फ्रेश हो के आया करें भाई, फ्रेश हो के नहा धो के। अब तो वैसे ही गर्मियां आ गई हैं, 2-3 दफा लोग नहाते हैं फ्रेश होने के लिए। Well, we are very lucky people, you know. We are very lucky people. Let me tell you why. Because we are having 24 hours in a day. If you deduct, thank you. If you deduct 6 hours of, no, guys, 6 hours. 9:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक 6 घंटे ये हो गए, और दोपहर को 2 बजे से लेके 3 बजे तक। ये मार्केट में नई चीज नहीं आई, ये नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। तो अब आप 2:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक पढ़ के लौट में जा सकते हैं, और 3 बजे से लेके 9:30 बजे तक 6 घंटे आपके इस चीज के हो गए। 2 घंटे आपके हो गए खाने पीने के और नमाज के। अच्छा, इसके बाद जो है वो, अब अगर आप खाना दोपहर का ही आधे घंटे में खा रहे होंगे, सरकार चटनी अलग बना रहे हैं, सलाद अलग बना रहे हैं अपने लिए, अच्छा, या होटल पे जाके ऑर्डर कर रहे हैं, होटल वाले का नंबर लेने प्री ऑर्डर कर दिया करें, भाईजान शहजादा आ रहा है, प्यार कर, चने की प्लेट है, जल्दी पहुंच, आज मुर्गी भी डाल अंदर, तो पहले ही बता दिया करें उसको। पीछे बच गए 16 घंटे, 16 में से 5 घंटे तो कॉलेज के हो गए, और पीछे कितने बच गए? 11 घंटे। 11 में तो खासे बन रहे हैं 11 में से 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए, 2.5 घंटे दूसरे सब्जेक्ट के लिए, 2.5 घंटे अगले सब्जेक्ट के लिए। कितने हो गए? 7.5। 11 महीने 2.5 घंटे रोजाना रिवीजन। उफ, 2.5 या 3.5? नो दा, ओ मैन यार,
Well, we are very lucky people on this earth. लुट चाहे 3.5 घंटे बंदा रिवाइज कर करके थक जाए। हाँ, इसमें 1 घंटा आप ठीक है माइनस करते हैं, जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आप 2.5 घंटे कर लें रिवीजन के लिए। हाँ, बंदा जब भाई ये अब आधा घंटा जेट तैयारा कराओ, मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटे छोटे से जो है वो न किया करो। तेरा हॉस्टल इधर है, बरकत मार्केट में है। हाँ, पीछे फैसल टाउन में, ये पीछे देखो फैसल टाउन, ये करीब यार, ये फैसल टाउन है, चपेट मारो इसको। यहां पे खड़े हो रिक्शे के इंतजार में किताब पकड़ के, रिक्शा 3 मिनट लेगा, वहां पे आपको फैसल टाउन पहुंचाएगा। हमने क्या पैदल जाते हो, क्लास के बाद हमारे से 100 रुपया ले लो, 2-4 दिन जाके देखो रिक्शे पे। चुप, ये बातें आप लोगों की सीरियसली, दिस इज नथिंग। वी वेरी 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 लकी पीपल, वी कैन मचा लुट एनी टाइम। ओके, लीज वैसे कमाल हुई है 3 दिन। ओहो, जो लीज के हो गई है ना, लुट मच गई है। अच्छा, जित दी, अच्छा जी, एक हमने वर्किंग की थी ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी ये है जी, साल के शुरू में आपका अंदाज़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएं जिन्होंने पिछले सालों में हमें सर्विस दी है, तो उनको जाते हुए 15 मिलियन देंगे। इस साल और एम्प्लॉयज़ ने सर्विस दी तो उनको हम 12 मिलियन और देने को तैयार हैं। हम 27 मिलियन की मद में एम्प्लॉयज़ की तरफ लाइबल फील कर रहे थे। उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट का टाइम आ गया उनको 10 मिलियन दे दिया, बाकी एम्प्लॉयज़ को फिर कभी 17 मिलियन दे देंगे। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट इज 100% a liability account. It is 100% photocopy of creditor account. Opening creditor, purchases for the year, और यही फिगर P&L में जाती है। Purchases for the year, payments, closing creditor. तो it is like a creditor account. इसके बाद वो लीज की घिसी पिटी एडजस्टमेंट की थी, डेट वॉज वेरी इजी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया था। अभी तक हमने इस सवाल में डिस्कशन की है P&L के एंगल से, डेट इज कॉल्ड एज करंट टैक्स। किसके एंगल से? P&L के एंगल से। अब हम इस सवाल के अंदर डिस्कशन करने लगे हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन हम 2 लोगों की बैलेंस शीट बनाएंगे। एक हम बैलेंस शीट बनाएंगे अकाउंटिंग वालों की, और दूसरी हम बैलेंस शीट बनाएंगे टैक्स वालों की। लेकिन इसको बैलेंस शीट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग वालों की नजर में, और टैक्स बेस टैक्स वालों की नजर में। तो अकाउंटिंग वालों की बीवी को सीए कहते हैं और टैक्स वालों की बीवी को टैक्स बेस कहते हैं। ठीक है, टैक्स वालों की बीवी को टीबी हुआ है, मैंने नहीं बोला, टैक्स वालों की बीवी को टीबी कहते हैं। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट, ये तो P&L टाइप चीज है। एक्सपेंस हम ग्रेच्युटी अकाउंट में ले गए हैं, इंशाल्लाह ग्रेच्युटी अकाउंट अभी पूरा बनेगा तो सामने फिगर्स आ जाएंगी। ये P&L टाइप चीज है, कैपिटल गेन इनकम, ये भी P&L टाइप चीज है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट, ये क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट है और ये क्लोजिंग टैक्स बेस है। सो लेट्स ओपन अप द वर्किंग। उस वर्किंग का नाम आप रखा करेंगे एज ऑन। क्या नाम रखेंगे? एज ऑन। वर्किंग नंबर 5। बी deferred tax liability, may be deferred tax asset. Now whether it be a liability or whether it be an asset, we will discuss it in detail. As on 31/12/15। भाई आपका ना मंडे को होगा टेस्ट, सिलेबस जो ऑलरेडी आपको बता दिया था वही है, मंडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। यार किस दुकान के ऊपर तू लगाता है, बड़ा कमाल जबरदस्त। क्लास के बाद ना मिलना। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
अकाउंटिंग वालों की बीवी को हाजिर किया जाए। 300.3। टैक्स वालों की बीवी को बुलाया जाए। 1.5। डिफरेंस देख लेते हैं एक ही दफा एंड पे सबके। आगे चलें जी। ग्रेजुअली कहां से आ गया? हमारी किताब में तो 0.3 एडजस्टमेंट आवे। 0.3। क्या आपको लेसी की बैलेंस शीट बनानी आवे या ना आवे? आवे आवे, बनावे बनावे। लेसी की बैलेंस शीट बनाएं। लेसी की बैलेंस शीट में मुझे बताएं आरओयू कितने पे जाएगा? 120 या 120 माइनस 1 साल की डेप्रिसिएशन। तो लेसी की बैलेंस शीट बनाएं। ऐसे हाल करेंगे, लेसी की बैलेंस शीट बनाएं। लेसी की बैलेंस शीट बनाएं। बहुत सुनी थी क्लास आपके बगैर, बिल्कुल ऐसी छाई हुई थी, हू का आलम था। इसलिए हमने सोचा घर बैठ के आपको एथिक्स पढ़ाया जाए। आरओयू, आरओयू। अब इसमें ना नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये हेडिंग्स नहीं देनी, लेकिन बनानी बैलेंस शीट ही है। तो ना सिर्फ लेसी का पीएनएल आपको बनाना आना चाहिए, बल्कि लेसी की बैलेंस शीट भी आपको बनानी आनी चाहिए इस टॉल में। तो आरओयू की बुक वैल्यू आपने मुझे बतानी है। आरओयू की बुक वैल्यू। आरओयू की कॉस्ट किसी को पता हो? आरओयू की कॉस्ट 120। कल हमने पिछले से पिछले से पिछले से पिछले वाले कल हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली हुई आरओयू की, डेट वाज 24। एक साल के डिप्रेशन माइनस करें, कॉस्ट बोलें माइनस 96। टैक्स वालों की बीवी को प्रोटोकॉल देंगे हम एंड पे। लीज लायबिलिटी, और मेरे ख्याल से एडवांस का सवाल है इसलिए इंटरेस्ट पेएबल। नॉन करंट एसेट में आरओयू चला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में बोलें लीज ऑब्लिगेशन या लीज लायबिलिटी। इसमें क्या मैं करंट और नॉन करंट पोर्शन लीज लायबिलिटी का अलग अलग शो करूं या इकट्ठा भी चलेगा? इकट्ठा भी चलेगा। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी शो करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता तू क्यों नहीं आया था? हमें तो डरसल आ गया था, हम बाहर निकले तो डांडे ना पड़े, डरसल आ गया था। तो हम जो अपनी जान जोखों पे डाल के आया था वो रात को सारे जो है वो सो गए होते हैं, फिर सुबह आराम से ही उठते हैं। ये जितने जलसे वाले हैं सुबह 11-12 बजे उठते हैं। तो जी वैसे तो थोड़ा सा डर लगे था। – 2015 में जो पेमेंट हुई है उसके नीचे लाइन लगा दें। 16 में जो पेमेंट्स होंगी वो करंट और बाकी, अब करंट और नॉन करंट को इकट्ठा करके करंटाइज्ड कर दें। चलें बोले भाई 18.7, 71.3, 90। अच्छा जी आगे
अच्छा, रिदम ना बरकरार रखें। असल में मैं कभी कभी ये कह देता था कि अब IS-12 में करंट नॉन करंट की जरूरत नहीं है तो 90 ही उठा लें, क्योंकि 90 का ही टूटा हुआ हिस्सा है ये 87। लेकिन बेहतर है आप लोग इसी तरह चलें कि रिदम पे बरकरार रहें, क्योंकि एक दफ़ा एक पठान ने बड़ा गुस्सा किया था, कभी तुम कहते लाइन के नीचे वाला उठाएगा, कभी तुम कहते लाइन के ऊपर वाला उठाएगा, हमें बता दो कौन सा उठाएगा। तो इसलिए तब से हमने फिर तौबा कर ली थी, क्योंकि पठान अभी भी गुस्सा कर सकते हैं, तो इसलिए हम फिर हमेशा लाइन के नीचे वाला उठाएगा। तो लाइन के नीचे वाला उठा लें, बस आदत अपनी बरकरार रखें। एक साल के अंदर देने आपने 18.7 और एक साल के बाद आपने देने 71.3। जिन्हें रात ने लेट क्लासेस ज्वाइन की हैं, 15 के साल की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो 15 के साल में ना साल के शुरू में ही पेमेंट हो गई थी, तो 16 वाली पेमेंट्स को कहा जाएगा एक साल के अंदर अंदर, और उसके बाद वाली पेमेंट्स को कहा जाएगा, बूथा इधर रखें, नॉन करंट। कभी प्यार से भी बोल सकते हैं हमारे साथ, हद होगी, 3 दिन घर वालों की सुनते रहे हैं। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल के लिए लाइन लोन की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल के लिए लाइन लोन की जरूरत नहीं है। पंद्रह के साल का इंटरेस्ट ढूंढे, 15 के साल का। साई की तरफ, साई की तरफ, मेरे हाथों की तरफ नहीं। ये किस साल का इंटरेस्ट है? जाति डाल के देखें किस साल का इंटरेस्ट है, फील करें। ये 15 को पे हो रहा है, देखे ना, 15 के एंड पे पे हो रहा है? नहीं सर, नहीं पे हो रहा। किस दिन पे हो रहा है? 16 को। आप इधर रहे ना, 16 को किस दिन पे हो रहा है? तो क्या 15 के साल का इंटरेस्ट 31/12 वो उंगलियां पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा है? क्या 15 के साल का इंटरेस्ट 15 को पे हो गया या 16 के पहले दिन? 16 के पहले दिन पे हुआ। इसलिए हमारे साल के एतबार से ये 11.3 क्या है? ये खर्चा है हमारे साल का, बट अनपेड है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट पेएबल। 11.3। अच्छा जी, अब टैक्स वालों की बीवी नहीं है इधर, लेसी के केस में टैक्स वालों की बैलेंस शीट नहीं बनती। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट तो लेसी में हमने बनाई हुई है ना, लेसी के केस में टैक्स वालों की बैलेंस शीट नहीं बनती। रीजन जरा सुनिएगा, मैं आपके सामने ना एक एंट्री बोलने लगा हूं, आपने उस एंट्री से ना ROU का बैलेंस निकालना है, लीज लायबिलिटी का बैलेंस निकालना है, और इंटरेस्ट पेएबल का बैलेंस निकालना है। मैं टैक्स वालों के जूते पहन रहा हूं, और टैक्स वाले कह रहे हैं द इंस्टॉलमेंट इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड। टैक्स वाले कह रहे हैं टैक्स वालों की जर्नल एंट्रीज आपने पेपर में कभी नहीं करनी, लेकिन आपके समझने के लिए आज कर रहा हूं। टैक्स वाले कह रहे हैं द इंस्टॉलमेंट इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड। व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट पेड इन 15? दिस 30। व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट पेड इन 15? द इंस्टॉलमेंट, बल्कि इधर लिखूंगा लफ्ज पहले में, द इंस्टॉलमेंट पेड इज अलाउड एज डिडक्शन। इधर आओ बड़ा, यहां पे खड़े होके ऐसे मुंह यहां रख के ऊपर देखो, थोड़ा सा झुक के। ROU का बैलेंस ढूंढो। नहीं है सर, ROU का बैलेंस नहीं मिला, चल तू दोबारा दे। लीज लायबिलिटी का बैलेंस नहीं है, लीज लायबिलिटी का बैलेंस नहीं मिला, चल ठीक है तू इधर आओ। इंटरेस्ट पेएबल ढूंढ, नहीं मिला, चलो समझ। तो इस एंट्री से ना ROU निकलेगा, ना लीज लायबिलिटी निकलेगी, ना इंटरेस्ट पेएबल। टैक्स वालों की एंट्रीज हमने करके देखनी नहीं है पेपर में,
लेकिन ये पता होना चाहिए जब टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं लीज में, सिंपल कैश अकाउंटिंग, तो वो लोग लीज को मानते ही नहीं, वो लीज पे IFRS 16 टाइप की चीज नहीं लगाते। टैक्स वाले आसान अकाउंटिंग कर रहे हैं, टैक्स वाले ने इसको रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। और आपको पता है जब रेंट एग्रीमेंट होना तो फिर एसेट होता ही नहीं हमारा, ना ROU, ना फिर हमारे कंधों पे कोई लायबिलिटी। जैसे जैसे चीज इस्तेमाल करें वैसे वैसे रेंट पे कर दें। तो ये अजीब सी बात कर रहे हैं टैक्स वाले कि हम रेंट को ही खर्चे में डालने देंगे। चलें ठीक है, रेंट को खर्चे में डाल देते हैं। लिखें, टैक्स वाले सिर्फ रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए लेसी के केस में टैक्स वाले सिर्फ रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्ड हुआ नजर आ रहे हैं, वो जरा देखने पहले कहां रिकॉर्ड हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट्स में माइनस हुआ हुआ है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है ना। टैक्स वाले सिर्फ रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। लेसी के केस में टैक्स वालों की बैलेंस शीट में, इसलिए लेसी के केस में टैक्स वालों की बैलेंस शीट में ROU, लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। टैक्स वाले तो कहते ही नहीं, टैक्स वाले लाइबिलिटी के चक्कर में पड़ते नहीं। मैं जो खर्चे, जो पेमेंट है वो खर्च है, वो कैश अकाउंटिंग के चक्कर में पड़े हैं। वो कह रहे हैं आपने एसेट लीज पे लिए नहीं है तो किराए का एग्रीमेंट है। आगे चलें जी, अगली चीज प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। इट इज लाइक ग्रेच्युटी पेएबल, इट इज लाइक ग्रेच्युटी पेएबल। अकाउंटिंग वालों की नजर में साल के एंड पर अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस शीट में क्या जाता है अकाउंट का कैरी डाउन, तो डेट इज 17 ग्रेच्युटी पेएबल, लेकिन इसका असली नाम है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। टैक्स बेसिस की जीरो है, इसको सोच लें, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं, और 1 मिनट 2-3 दफा। अच्छा ये सोच लें, और दूसरा ये सोच लें कि डिफरेंसेस की नेचर क्या होगी। तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरे 3.5 घंटे रिवीजन वाले कहां जाते हैं? हाँ, कभी सोचा जिंदगी को इस तरह 24 घंटे माइनस ये, या बस यही सोचते हो हमारा टाइम तो इधर से आता है और इधर से निकल जाता है, हमें तो पता ना चले ये 11 घंटे कहाँ होते हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि 2 तरीके से मैं साबित करने लगा हूं कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी के टैक्स वालों की बैलेंस शीट में जीरो जाता है। 2 तरीके से साबित करने लगा हूं। एक तरीका तो ये कि मैं एक अकाउंट बनाने लगा हूं, ये वाला तो था IFRS वालों की नजर में। मैं एक अकाउंट बनाने लगा हूं प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का, वैसे वो प्रोविजन को मानते नहीं है टैक्स वाले। मैं एक अकाउंट बनाने लगा हूं प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का टैक्स वालों की नजर में। ये बनाना नहीं है आपने, बनाना नहीं है। The gratuity is allowed as deduction when paid. तो अब कैरी डाउन बनाएं, निकालें। नहीं मैं निकालूंगा सर, निकालो जीरो।
द ग्रेचुटी इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड। जब पे होती है तब खर्चे में चली जाती है, तो जब पे होती है तब खर्चे में चली जाती है, इट मींस दैट द कैरी डाउन इज 0। हाँ, अगले साल 17 और पे होगी तो और खर्चे में चली जाएगी, वो देख लेंगे फिर जब कभी 17 पे होगा। तो टैक्स वाले अकाउंटिंग बड़ी इजी रखते हैं, वो लोग पहले ये पूछते हैं 10 पे कितना कीता, बताओ पे कितना किया, जो पे किया वही खर्चा। हाँ, अकाउंट बनाऊंगा मैं पेपर में, मैं जो अकाउंट बनाने हैं वो बना लूं, बड़ी बात। तो ये वाला अकाउंट नहीं बनाना। और दूसरी लॉजिक ये कि टैक्स वालों की नजर में प्रोविजन होते हैं अंदाजा, टैक्स वालों की नजर में अंदाजे एग्जिस्ट नहीं करते, टैक्स वालों की नजर में अंदाजे एग्जिस्ट नहीं करे। भाईजान आपको सुबह 11 बजे मैसेज मिला है रूम का, आप अंदर से बाहर थे, खोल लेना था, पीछे से भागना शुरू करना था। हाँ क्या खिड़की से चला, सलाखें तोड़ दी, आसान काम नहीं किया, तूने लकड़ी तोड़ देता। चेक करो कुछ हुआ तो नहीं। भाई भाई चाबी घूमने की वजह से देखें कितने परेशान हुए। और नमाज जन्नत की चाबी है। चाबी के अगर को 5 दंदाने होते हैं ना, ऐसे 4-5, उनमें से एक भी हैंकी फैंकी कर देना तो ताला नहीं खुलता। तो जिस बेचारे की फजर रह जाए, जोहर रह जाए, अब वो बेचारा बाकी जन्नत में फ्लाई कर रहे होंगे, चाबी नहीं खुल रही, ताला नहीं खुल रहा, चपेड़ मारा पहले तो। ओके, अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि अब मुझे आप ये बताएं व्हाट विल हैपन नाउ, क्या होगा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंटिंग वालों की नजर में बैलेंस शीट में कितनी नजर आएगी? जल्दी बताएं जल्दी। 17 अकाउंटिंग वालों की नजर में बैलेंस शीट में कितनी नजर आएगी? लेकिन टैक्स वाले कहेंगे हम अंदाजे को नहीं मानते। अब क्या करें? टैक्स वालों की बैलेंस शीट में कितना चला जाए? 0। अब आप हजरात अटेंटिव हो जाएं। वो जिस वक्त आपको ये कहा जाता है कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएं, तो ये वो वाला टाइम है। अब आप हजरात ने तसल्ली से देखना है कि फ्यूचर में हमें टैक्स देना पड़ेगा या फ्यूचर में हमें टैक्स की सेविंग होगी। अगर फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा तो इसका हम नाम रखेंगे टैक्सेबल, और अगर फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी तो इधर नाम रखेंगे डिडक्टेबल। फिर टैक्सेबल पर जब रेट लगाए देंगे तो टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स लायबिलिटी, और जब डिडक्टेबल पे रेट लगाएंगे वो डिडक्ट होने की वजह से सेविंग करके देगा, तो डेट इज डेफर टैक्स एसेट। तो ये सारी डिस्कशन होने लगी है, बड़ी तसल्ली से आपने सुननी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2015, मैं 2015 के करंट टैक्स की डिस्कशन नहीं करने लगा आपसे। मेरी सारी डिस्कशन होगी फ्यूचर में करंट टैक्स में क्या होगा, बस ये डिस्कशन है हमारी। फ्यूचर में करंट टैक्स में क्या होगा। अब बड़ा अटेंशन से माइंड इधर मुतवज्जे रखें। इन द एंड मैंने आपको रूल भी बता देने हैं, वैसे रट्टे वाले भी, कि कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ग्रेटर है। इधर लाइबिलिटीज है तीनों, और इनकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ग्रेटर है। तो कोई ना कोई रूल भी आपको बता दिया जाएगा कि अगर पेपर में टाइम ना हो तो वो शॉर्टकट भी लगाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्चुअली भी कुछ चीजें आ रही हैं, इसलिए ये नहीं बात मैं करने लगा कि अकल लगाना बंद कर दें। कॉन्सेप्चुअली जब चीजें आएंगी तो फिर आना मसला होगा आपके लिए। आइटम्स अभी एक एक करके ऐड होना शुरू होंगे ना वक्त के साथ, तो इसलिए प्लीज कॉन्सेप्चुअली भी चीजों को सीखें। आप मुझे यह बताएं, अगले सारे सालों में 2016, 17, 18 जब तक भी चलता रहा ये कहानी, अगले सारे सालों के अंदर लेसी जो है वो कितना डेप्रिशिएट करेगा अकाउंटिंग वालों की नजर में? 300। व्हाट इज फ्यूचर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की?
फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 300 डिप्रिशिएट करेंगे। मैं 16 में बात नहीं कर रहा, 16, 17, 18 जब तक भी एसेट की लाइफ हुई। फ्यूचर वाले सालों में अकाउंटिंग वाले 300 डिप्रिशिएट करेंगे। टैक्स वाले कहेंगे नहीं यार, डिप्रिशिएट ना सिर्फ 238 करो। शायद इन्होंने पहले ज्यादा डिप्रिशिएट करने दिया, इसलिए अब कम डिप्रिशिएट करने दे रहे हैं। तो फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे? अकाउंटिंग वाले कम, फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले ज्यादा डिप्रिशिएट करेंगे। 14 तबक रोशन, ये 13वां जो है आपने रोशन कर लिया, 14वां अभी ऑन ऑफ हो रहा है। 14 तबक रोशन करें। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डिप्रिशिएट करेंगे? 300। टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डिप्रिशिएट करेंगे? 238। फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ऐड बैक होगी, जिसकी वजह से फ्यूचर में अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ऐड हो रही होगी 300, और फ्यूचर के सारे सालों में टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन माइनस हो रही होगी 230। जब अकाउंटिंग वाले ज्यादा फिगर ऐड करेंगे और टैक्स वालों के कहने पे कम फिगर माइनस होगी, तो टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ जाएंगे। जब टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ेंगे तो ज्यादा टैक्स फ्यूचर में देना पड़ेगा। इट इज वेरी लॉजिकल कि फ्यूचर में अकाउंटिंग वालों ने इतना डिप्रिशिएट करना है, इतना डिप्रिशिएट करना है कि टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन उसके मुकाबले में खड़ी नहीं रहनी, और बेचारे अकाउंटिंग की डिप्रिसिएशन हमें रिवर्स करनी होती है। तो रिवर्स करने की वजह से ऐड हो रही होगी। ऐड वाली फिगर फ्यूचर में करंट टैक्स में ज्यादा होगी, और फ्यूचर के करंट टैक्स की वर्किंग में लेस वाली फिगर, इसकी वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर में। इसलिए आज खड़े होके हम फील करें कि फ्यूचर में हमने टैक्स देना है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिफरेंस अमाउंट बता दें। 51.5। आरओयू तो सिंपल है, आरओयू भी तो एसेट ही है। बताएं साथ वाले को 96 के बारे में। फ्यूचर से शुरू कीजिएगा, फ्यू आगे आप पूरा कर दें। फ्यू बटान, इसके कान में बताओ, ये नहीं किसी को सुना रहा, इसके कान में बताओ अगले वाले के। फ्यू ना 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 भाई, ये मुश्किल नहीं, ये तो जरूरी है। अब बातें बढ़ रही हैं, क्या बढ़ा रहे बातें? बड़ी सिंपल बातें हैं यार, वेरी सिंपल। एंड इफ यू आर गिविंग इट अप, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। एंड कंपनी अभी इन्फॉर्म कर रही है। और यार बड़ी सिंपल चीज है, कितने लोग कह रहे हैं वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कीप, अगर सिंपल समझ के सुनोगे तो सिंपल होगी। चलो अब आपसे मैंने सवाल पूछने, तो तेरी जान ले लेनी है। अच्छा चलो ये बता दो, बस छोड़ो पर यार। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डिप्रिशिएट करेंगे? 96। फ्यूचर में टैक्स वाले कितना डिप्रिशिएट करेंगे? जब फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले ज्यादा डिप्रिशिएट करेंगे तो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन उल्टाने की वजह से ऐड होगी, और टैक्स डिप्रिसिएशन जीरो के तौर पे माइनस होगी। तो जब फ्यूचर में अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ऐड वाली फिगर ज्यादा होगी और टैक्स डिप्रिसिएशन जीरो होगी, तो ऐसी सूरत में फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट, तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल डिफरेंस, लेकिन ये टेम्परेरी सा डिफरेंस है। इंशाल्लाह इसकी भी बीवी कभी ना कभी जीरो होगी, कई सालों में हो जाए, जब मर्जी हो, इसकी बीवी ने भी जीरो होना है। भाई सबकी बीवियों ने जीरो होना है, क्योंकि सब शोहरों ने भी जीरो होना है, चले जाना है इस दुनिया से सबने। आगे चलें जी। लीज लायबिलिटी, अच्छा आप इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे 90 में से कोई फिक्रा निकलना है, खुद सोचें। 90 रुपए की लायबिलिटी
फ्यूचर में पे होगी या लायबिलिटी ही रहेगी हमेशा? जब ये फ्यूचर में पे होगी तो टैक्स वाले कहेंगे इट इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन रेंटल इज पेड। हाँ, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन रेंटल में प्रिंसिपल भी तो पड़ा होता है। तो अब जरा सोच के बता दें, क्या ये पेएबल पे होना है? चाहे प्रिंसिपल के नाम से पे हो, चाहे इंटरेस्ट के नाम से पे हो, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। क्या ये पेएबल पे होने? जब भी ये पेएबल पे होने, टैक्स वाले कहेंगे इट इज अलाउड एज डिडक्शन बिकॉज रेंट इज पेड। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस 90 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन रेंट इज पेड? जब रेंट के नाम से ये पे होगी तो अच्छा, कुछ बच्चे ना क्लास के बाद आके कहते हैं ये 90 रेंट के नाम से पे नहीं होगा। यार ये बोंगी मारते हैं। कल क्लास के बाद आके कहते हैं कि फ्यूचर में ये 90 जो है वो रेंट के नाम से पे नहीं होगा, ये 90 प्रिंसिपल के नाम से पे होगा। तो पुत्र, प्रिंसिपल भी तो इंस्टॉलमेंट का हिस्सा ही है। तो इसलिए इट डजंट मीन कि ये फ्यूचर में 90 पे नहीं होगा, फ्यूचर में 90 इंशाल्लाह पे होगा। बाकी पे जैसे मर्जी हो, इंस्टॉलमेंट में डल के ही पे होना है, और कैसे पे होना है। तो लिखें यहां पर स्टार डाल के 90, यहां स्टार डाल के सफे के ऊपर लिखें 90 विल बी पेड इन फ्यूचर। 90 विल बी पेएबल। क्या होते हैं वैसे, क्या कभी जिंदगी में सुने पेएबल फ्यूचर में क्या होते हैं? पे होते हैं ना। तो लिखें 90 विल बी डिडक्टेड इन, सॉरी विल बी पेड इन फ्यूचर। 90 विल बी पेड इन फ्यूचर। So, in future, we will deduct it upon payment. So, in future, we will deduct in current tax working. So, in future, we will deduct in current tax working. अच्छा, ये तो फ्यूचर में डिडक्ट होना है। आज मैं इसको कह सकता हूं डिडक्टेबल, डिडक्टेबल, ऐसा ही है ना। एक है सवारी जा रही है, एक है सवारी जाने वाली है। सवारी जाने वाले को हम कहते हैं जाएबल, जाएबल, ये जाने वाली है। ये बस चलेबल, चलेबल। और जब चल जाती है तो चल रही है। तो ये 90 रुपए, ये 90 रुपए नहीं, मैं साथ साथ चल रहा हूं ना। ये 90 रुपए फ्यूचर में डिडक्टेबल हैं, यानी फ्यूचर में तो डिडक्ट होंगे, लेकिन आज खड़े होकर मैं क्या कहूं इनको? दिस लायबिलिटी विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड। मींस फ्यूचर में करंट टैक्स की वर्किंग में जब भी इंशाल्लाह रेंटल पे होंगे तो ये 90 उसमें पे हो जाएगा। तो फ्यूचर में हमें ये पे होता हुआ नजर आ रहा है। So it is allowed a reduction when paid. So it is deductible in future. 90 deductible temporary difference. Next, interest payable. पे होगा कभी ना कभी या नहीं? जब कभी इंटरेस्ट पेएबल पे होगा। अब कुछ बच्चे बहुत बारीकी से देखते हैं। मैं कहता हूं भाईजान से, यार क्या तुम पागलों की तरह बारीकी से देख रहे हो? कोई बारीकी से देखने की जरूरत नहीं, बस मैंने कह दिया ना पे होगा। तो जब पे होगा तो अगले साल इस 30 में पड़ा होगा। हाँ, अगले साल इस 30 में पड़ा होगा। और ये 30 आपको पता है अगले साल हमने माइनस करने। आपको याद है मैंने पहले दिन कहा था ये 15 पहले साल माइनस करेंगे, ये 30 पहले साल माइनस करेंगे, ये 30 16 में माइनस करेंगे, ये 30। आप बता दें मेरा इंटरेस्ट कितना है? 11। क्या ये फ्यूचर में पे होने? जब पे होगा तो टैक्स वाले कहेंगे रेंटल में पड़ा हुआ है, तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन पेड। जब ये पे होगा तो डिडक्ट हो जाएगा। और पे इसके अंदर घुस के होना है इसने, और पूरा 30 इन्होंने हमें माइनस करने देना। तो वही बात दोबारा लिखें, दिस पेएबल विल बी पेड इन फ्यूचर
and will be deducted in current tax working. This payable will be paid in future and will be deducted. ये भी लिख लें, being included in rent, will be deducted, being included in rent. इंटरेस्ट हमने माइनस नहीं करना, will be deducted being included in rent. रेंट में शामिल होकर डिडक्ट हो जाने इसने. ओके, इसका नाम डिडक्टेबल इन फ्यूचर. मेरे ख्याल से तो अगले दिन ही शायद ये पे हो जाने, मुझे तो लग रहा है. जैसे अगला साल शुरू होगा पहले दिन ही ये कह रहे हैं शरीय 3 आपने पे कर देना है. ग्रेचुटी पेएबल इसका नाम रखें फिलहाल, ग्रेचुटी पेएबल. ग्रेचुटी पेएबल के बारे में बताएं. दिस पेएबल विल बी पेड इन फ्यूचर एंड विल बी डिडक्टेड व्हेन पेड. ये आपको साबित भी कर देता हूं, ये मैं आपको साबित भी कर देता हूं कि फ्यूचर में ये कैसे डिडक्ट होगा. फ्यूचर में कैसे डिडक्ट होगा? फ्यूचर में ये होगा कि मैं फर्ज करें अपना बिजनेस बंद करने लगा हूं, तो फ्यूचर में ये कैरिड ऑन ब्रॉड डाउन होगा. जब मैं बिजनेस बंद करूंगा अगले साल, एम्प्लॉयज कहेंगे यार हमारी जान छोड़ो, हमें पैसे दो. मैं कहूंगा ये पकड़ो 17 रुपए, मैं बिजनेस बंद करके जा रहा हूं, मैंने और कोई काम नहीं करना. तो इट इज डिडक्टेड इन फ्यूचर व्हेन पेड. जैसे ही पे होगा वैसे खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा. तो ये पेएबल जब कभी पे होगा, इतना इस साल माइनस हो गया, बाकी ये जो 17 बचा है ये क्लोजिंग पेएबल अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग पेएबल. ओपनिंग पेएबल अगले साल एंड इट विल बी अलाउड एज रिडक्शन इन अगला साल व्हेन. नाउ फील दिस 17. इज इट टैक्सेबल इन? Oh man, what is this and where are we and how dare you? तो बता दें ये 17 पे फ्यूचर में टैक्स देने या ये 17 फ्यूचर में पे होने. जब पे होगा तो इट विल बी अलाउड एज खर्चा व्हेन पेड. अच्छा, ये जो लीज है ना, लीज है और ग्रेचुटी वगैरह, इसमें टैक्स वाले हमेशा यही कहते हैं पेमेंट का इंतजार करो, जब पेमेंट होगी तब खर्चा माइनस कर देना. लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा. ये पेट रूल्स हैं, हार्ड एंड फास्ट. हार्ड एंड कुछ होते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल और कुछ होते हैं सवाल बताया करेगा. पेनल्टी हार्ड एंड फास्ट है कि हमेशा ही नॉट अलाउड है. कैपिटल गेन इनकम हमेशा एग्जाम नहीं हुआ करेगी. हो सकता है सवाल कह दे कैपिटल गेन इनकम इज टैक्सेबल. सिमिलरली प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हमेशा तभी माइनस होगी जब पे होगी. ये हार्ड एंड फास्ट रूल है. लीज रेंटल तभी माइनस होंगे जब पे होंगे. ये हार्ड एंड फास्ट रूल है. लेकिन आने वाले दिनों में कुछ चीजें ऐसी भी होंगी मैं जिनमें कहूंगा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सवाल बताया करेगा क्या करना है. तो बता दें जी ये 17 रुपए कब पे होने हैं? फ्यूचर में. जब पे होंगे तब माइनस करने की इजाजत है. तो आज खड़े होके क्या कहूं? डिडक्टेबल इन फ्यूचर. कितना? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस. जी वो मार्क कर देना, खुला वाला था. अच्छा जी, नाउ 17 विल बी कॉल्ड एज, बोले डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस. अब आप मुझे बताएं, अगर टैक्स रेट एक ही सवाल में दिया हुआ है तो आप दीवानों की तरह टैक्स रेट टैक्स रेट टैक्स रेट टैक्स रेट बार बार लगाऊं या एक ही दफा लगा लूं? एक ही दफा लगा लेते हैं, एक ही दफा लगा लेते हैं टैक्स रेट. तो इसके लिए एक तरीका होगा. वो तरीका ये होगा, अच्छा पहले ये देख लें, देयर आर 4 concepts. There are 4 concepts. Number 1, what is carrying amount?
ये आपने उठानी होगी। ये आप फिगर सही भी ले सकते हैं, गलत भी ले सकते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज टैक्स बेस। सेकेंड अमाउंट इज व्हाट इज टैक्स बेस। थर्ड क्वेश्चन इज वेदर द डिफरेंस तो हर माई का लाल निकाल लेगा, डिफरेंस इंशाल्लाह आप सारे सही निकालेंगे। डिफरेंस का नाम क्या रखना है? ईदर इट मे बी टैक्सेबल और इट मे बी, और चौथा कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप जब उस पर रेट लगाएंगे तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलेगी या डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या फ्यूचर में देखें क्या फ्यूचर में टैक्सेबल टाइप चीजें ज्यादा हैं या फ्यूचर में टैक्सेबल टाइप चीजें ज्यादा हैं या डिडक्टेबल टाइप चीजें ज्यादा हैं? ये हमारा सवाल हुआ करेगा। मैं इस सवाल में नहीं पूछ रहा, सबर तो कर जाएगा, ये हमारा सवाल हुआ करेगा कि फ्यूचर में टैक्सेबल टाइप चीजें ज्यादा हैं या फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग हमें इनमें नजर आ रही है कि फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग सोच के हमने सब कुछ किया है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब ये सब कुछ कर लेंगे तसल्ली से हम 1-2 मिनट लगा के रूल्स भी देख लिया करेंगे ताकि रूल्स भी रिवाइज हो जाए। तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता रूल क्या पढ़े थे? आप पिछला सफा करना पड़ेगा आपको, पिछला सफा। ये क्या है? एसेट। ये क्या है? एसेट। ये फिगर इससे, ये फिगर इससे। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, इन दोनों में एक ही रूल लगेगा। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन, इट इज कॉल्ड एज, नहीं TTD नहीं बोले, TTG, taxable temporary difference। बोलें taxable temporary difference। come back। अच्छा जी, ये क्या है? लायबिलिटी। ये लायबिलिटी, 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 लायबिलिटी। ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर। अब आप मुझे ये बताएं, आप कैसे अपनी जान जोखिम पर डाल के क्लास लेने आए हुए थे? लास्ट रो में खड़े हो जाए। ये बाकी क्यों नहीं आए जान जोखिम पर डाल के अपनी? क्या हॉस्टल नजदीक है तो फिर परसों क्यों नहीं आए थे? डर लगे था? वहां से यहां कौन से वर्कर मिलने थे आपको, और कौन सी पुलिस मिलनी थी, कौन सी फौज मिलनी थी? फौज ने पिछली गली में आना है, खड़े रहो। अच्छा, वो दिन आपने वादा किया था आधा घंटा मोबाइल इस्तेमाल करोगे। आपने कहा था मैं कर तो नहीं सकता, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो आधा घंटा इस्तेमाल करूंगा। उस पर अमल किया? अगले दिन भी ट्राई किया या वापस रूटीन पे आ गए? अच्छा, लायबिलिटी में आए। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स वालों की बैलेंस शीट वाली लायबिलिटी, तो इट इज कॉल्ड एज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 157 इनका नाम हम क्या रख सकते हैं? TTG। अच्छा, इधर से पकड़े, उनका नाम क्या आ रहा है? 90, 11.3, 118.3। इनका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। आपको क्या लग रहा है कि गुजरों के गांव से ज्यादा लोग आए हैं या पराचों के गांव से ज्यादा लोग आए हैं? गुजर छा गए, तो गुजरों के गांव से ज्यादा लोग आए हैं, पराचों के गांव से कम लोग आए हैं। अब बताएं, जब ये एक एक बंदा आपस में मारेंगे तो फिर कितने, मारने से मुराद ये नहीं लिखते जाएंगे ना एक एक बंदा, जो ऐसे ही बेहोश होकर गिरता रहेगा। तो आप बता दें किस गांव के लोग बचेंगे? गुजर, पराचे, गुजर। बताएं जी कितने गुज्जर बचेंगे? 39 भी गुज्जर होंगे और 0.2 गुज्जरी। 39.2। Oh, we are very lucky. We are having too many Gujars. गुज्जर के बेटे का नाम आता है आपको? गुज्जर के बेटे का नाम?
आप लोग तो नहीं करते खानदान से बाहर शादियां? करते हैं, अब जमाना बदल रहा है, आप लोग नहीं करते बाहर? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये क्या है? DTL, लेकिन ये तो TTD का बेटा था, तो TTD के बेटे का नाम DTL है और DTD के बेटे का नाम, तो आप बताएं क्या आएगा? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें DTA दिया है। अच्छा, जिसको समझना है करें उसे समझाया ना करें। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, माजरत, अल्लाह ने हमें DTL दिया है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लगाएं जी रेट 12.5, माशाल्लाह 12.5 खुद। अच्छा, फिगर बता रहे होंगे, ठीक है ठीक है, फिगर 32%। पहले बेटे का नाम लिख दें, अमाउंट फिर बाद में निकालते हैं। DTL एज ऑन निकला ये, क्योंकि एज ऑन टाइप फिगर से खेला हमने। एसेट अब मैं मिटा रहा हूं, हमारा ओवरऑल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकली है, यानी हम लायबल फील कर रहे हैं, हमारी ऐड होने वाली चीजें करंट टैक्स में ज्यादा हैं, इस वजह से शायद हम लायबल फील कर रहे हैं। 12.54। अच्छा, इसका ना एक बैठ जाओ, आज भी आधा घंटा, ठीक है, वो कम है। इसका ना एक शॉर्टकट है जो ICAP यूज करता है, वो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, कुछ दिनों बाद आप शुरू कर लीजिएगा। असल में ना टैक्स देना एक पॉजिटिव टाइप चीज है टैक्स की नजर में, तो ICAP ना टैक्सेबल चीजों के साथ प्लस साइन यूज कर रहे हैं और डिडक्टेबल के साथ माइनस साइन यूज कर रहे हैं। ये साइन कोई मेरी नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जब वो टोटल करता है तो प्लस आता है, तो जवाब उसका वो TTD रख देता है, और टोटल करता है और जवाब अगर नेगेटिव आता है तो उसका नाम, दीज आर जस्ट साइन, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि वेदर इट इज अ टैक्सेबल इन फ्यूचर और वेदर इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, बट देयर इज अ शॉर्टकट अवेलेबल। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, देखें इधर मेरी साइड पे, ये काम अगर आप नहीं करना चाहते तो ऐसे ही इनके साथ प्लस साइन लगा दें और इनके साथ माइनस साइन लगा दें। अब अगर कैलकुलेटर पे आप प्लस माइनस करेंगे, प्लस आएगा तो ऑब्वियसली ये वाली चीजें आपकी ज्यादा होंगी, और अगर माइनस आएगा तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, फर्ज करें ये 4 रुपए है, ये 1 रुपए है और ये 2 रुपए है। अब 4 के साथ प्लस लगा दें, 1 के साथ और 2 के साथ, तो फिर बचेगा कौन सा? ज्यादा प्लस वाले होंगे। तो ये एक शॉर्टकट है विच यू कैन यूज, लेकिन आप प्लस माइनस साइन यहां ना लिखिएगा, यहां करते हुए आपको ये ज्यादा अवेलेबल है कि आप एंड पे TTD लिख दीजिएगा। तो आमतौर पे TTD के लिए कौन सा साइन यूज कर सकते हैं? पॉजिटिव। और डिडक्टेबल के लिए, और ICAP यूज कर रहा है ये, और अक्सर ICAP के सॉल्यूशंस में मैंने देखा है वो TTD DTD भी नहीं लिख रहा, वो सिर्फ प्लस और नेगेटिव साइन यूज कर रहा है, और इधर ऊपर डिफरेंस के साथ ब्रैकेट में लिख देता है TTD/DTD, बट डोंट यूज इट, एक दो दिनों बाद यूज करना शुरू करेंगे। फिलहाल आप लॉजिक पे रहेंगे, वो आने वाले दिनों में भी आपको सेव करेगी, क्योंकि इस अटेम्प्ट में भी जो सवाल आया था उसने लिखा था एक्सप्लेन। अब वो कुछ बच्चे ऐसे मिले जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ गए। IAS 12 का सवाल था, उसमें लिखा था एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन में आपने क्या कहना था? द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 300.3 एंड द टैक्स बेस ऑफ PP इज 238.8, बस ये लिख के आना था। एंड देयरफॉर देयर इज अ डिडक्टेड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 61.5, ये डिस्कशन थी। अच्छा, अब हम मुझे ये बता दें, हैविंग सेड दिस, अब हम किस तरफ मूव करें? एक्सेलेंट, कौन बोले हाथ खड़ा करें? वेल डन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के T अकाउंट की तरफ मूव करें। उस अकाउंट का BD आपको सवाल में दिया हुआ था, उस अकाउंट का BD आपको सवाल में दिया हुआ है। एक बात आपसे करने लगा हूं, किसी दिन जिंदगी ने टाइम दिया तो आपको BD साबित करके दिखाऊंगा कि वो सवाल में सही दिया हुआ था। BD कैसे निकला होगा डेफर्ड टैक्स का? एक वर्किंग हुई होगी पिछले साल
पिछले साल खड़े होकर हमने एक हेडिंग दी होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/14, और यही सारी फिगर्स 14 के एतबार से सोची होंगी और सोच के एक फिगर इधर आई होगी। तो 31/12/14 पर क्या फिगर थी, इस फिगर की अब मैंने लॉजिक बताई आपको। 31/12/14 पर इस जगह क्या फिगर आई होगी, जो मैंने 1 जनवरी 15 का ब्रॉड डाउन बना लिया। हो सकता है आज टाइम बचे, आज मैं इसको साबित करके दिखा दूं कि ये फिगर सवाल वाले ने बिल्कुल सही ली हुई है, ये फिगर गलत नहीं है। ये फिगर कैसे साबित हो सकती है सही? अभी मैंने सारी चीजों के क्लोजिंग बैलेंस उठाए हैं। अगर मैं सारी चीजों के कौन से बैलेंस उठा लूं, ओपनिंग, तो असल में ये पिछले साल के क्लोजिंग होंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म DTL एज ऑन 31/12/14 बिकॉज सवाल ने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। 5.28 सवाल में ढूंढें और लिखें वाह 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 वाह, क्योंकि आने वाले दिनों में सवाल ने जो आपके साथ करनी है ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये बैलेंस भी कभी कभी निकालना पड़ेगा। वाह वाह, मरहबा, जी आयानू, 5.28 आयानू। दूसरा शुरू कर दो।